मतलब इतने निर्दयी लोग होते हैं ना, इतने निर्दयी लोग होते हैं कि क्या बताऊं। कल रात को समय नहीं मिल पाया इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया। मतलब कल इंडिया की बैटिंग देखकर, इंडिया की बॉलिंग देखकर लोगों ने जो मीम की झड़ी लगाई है, क्या ही बताएं। मतलब केएल राहुल को लेकर लोग बोल रहे थे कि केएल राहुल ने तो प्रैक्टिस वर्ल्ड कप के फाइनल से ही लगाना शुरू कर दी थी कि भैया टेस्ट मैच में जाकर मुझे कैसे खेलना है। बहुत ही मीन मीम था ये, मतलब इतना घटिया मतलब है ना इस मीम का कि जिसको समझ में आ जाए उसी को समझ में आ पाएगा। खैर, बात करें आज के मैच के बारे में, कल के मैच के बारे में, सॉरी, अब से तो कुछ ही देर में मैच शुरू हो जाएगा, इसका अगले दिन के बारे में बात करें। मैच के बारे में तो भाई मैच जो है इंडिया के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चाहे हम बैटिंग की बात कर लें, चाहे हम बॉलिंग की बात कर लें, अभी तक के इस पूरे मैच में एक जो बस एक प्लस पॉइंट निकलकर सामने आया है इंडिया का, वो बस ये था कि भैया केएल राहुल ने बढ़िया सेंचुरी लगाई। और केएल राहुल को ये चीज पता थी कि सामने उनके कोई टिकने वाला है नहीं, मतलब कि जितने भी लोग आएंगे वो आयाराम गयाराम ही करने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने इस चीज को समझा, भापा, जाना, पहचाना और उन्होंने कहा कि भैया ताबड़तोड़ छक्के घुमाओ, वरना ये लोग तो हमारा जो मौका है आपसे छीन लेंगे। और बंदे ने सही भी किया। बंदे ने आते से बढ़िया तरीके से यहाँ पर अपना बल्ला घुमाना शुरू किया और अपनी इनिंग को बढ़िया तरीके से 3 फिगर में लेके चले गए और उसके बाद वो आउट भी हो गए। तो केएल राहुल के 101 रन की बदौलत भारत ने 200 कितने रन बनाए भैया, 245 रन बनाए 67 ओवरों में और पूरे के पूरे ऑल आउट हो गए। अगर हम लोग बात करें साउथ अफ्रीका की बॉलिंग यूनिट की, तो 5 विकेट ली कागिसो रबाड़ा ने, मार्को जेनसन ने लिए 1 विकेट, बर्जर ने लिए 3 विकेट और कोटजी ने लिए 1 विकेट। मतलब 4 बॉलरों ने ही पूरी की पूरी टीम का सफाया कर दिया। ये होती बॉलिंग यूनिट की भैया, 5वें बॉलर की तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। क्या इसके बाद अगर हम बात करें साउथ अफ्रीकन इनिंग की, तो साउथ अफ्रीकन इनिंग जो थी वो देखिए काफी अच्छी गई है। शुरुआत उनको थोड़ी झटके वाली लगी जब मार्करम सिराज के हाथों आउट हो गए बहुत सस्ते में, लेकिन उसके बाद एल्गर और जोरी ने मिलकर एक बढ़िया पार्टनरशिप करी और जोरी की बल्लेबाजी जब चल रही तब विराट कोहली ने आकर एक टोटका किया, वो गिल्ली बदलने वाला, ये ऑस्ट्रेलियन टोटका होता है और विराट कोहली ने टोटका किया और उसकी अगली बॉल पर जोरी का विकेट भी मिल गया। जोरी का विकेट तो मिला ही मिला, इसके अलावा पीटरसन का भी विकेट बहुत जल्दी मिल गया। इन दोनों को बुमराह ने बहुत ही सस्ते में चलता किया था। लेकिन इसके बाद बेडिंगम ये बैटिंग करने के लिए आए और यहीं से जो है पूरी की पूरी बात जो है थोड़ी सी पलट गई। टिक्के खेले, इनका विकेट जरूर सिराज ने ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हमको देखनी पड़ेगी कि भैया अच्छी खासी इनिंग खेल गए। 87 बॉल में 56 रन बना के गए और ये एक बढ़िया इनिंग थी। तो आप शुक्र मनाइए कि आखिरी के कुछ सेशंस में भारत को विकेट मिल गए, वरना आज भारत का दिन बहुत बुरा हो सकता था, बहुत बुरा। इसके अलावा वेरिनबर्न को भी 4 रन पर आउट किया, उसके बाद जेनसन जो है 3 रन पर नॉट आउट गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीन एल्गर जो कि अपनी विदाई सीरीज में खेल रहे हैं, वो 140 के ऊपर अभी भी नॉट आउट हैं। अगर हम बात करें भारत के बॉलर्स की, तो जसप्रीत बुमराह कुछ ऊपर की तरफ ही महंगे साबित हुए। 3 के इकोनॉमी रेट से ये आज रन दिए हैं, 2 विकेट लिए। सिराज की बात करें तो 4.2 की इकोनॉमी से आज ये पिटे और 2 विकेट लिए। पिटे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 4.2 की इकोनॉमी टेस्ट मैच में काफी ज्यादा होती है। शार्दुल ठाकुर की बात करें और प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो ये दोनों तो बिल्कुल ही इफेक्टलेस दिखाई दिए। इनकी जगह तो मुझको ऐसा लग रहा था कि अगर मुकेश को खिला लिया होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि मुकेश की बॉल कम से कम कायदे से स्विंग तो करती। क्योंकि यहां पर तो इन दोनों बॉलर्स की बॉलें ऐसी लग रही थी कि बस डाल रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा था कि बॉलर बॉलिंग कर रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा जो कि अभी अभी हाल ही में काफी मतलब क्रिटिसिज्म झेल कर आए हैं, वो एक बार फिर से यहाँ पर टेस्ट मैच के बाद में मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। बात करें अश्विन की, तो अश्विन ने यहाँ पर रन जरूर रोके, बट जहां पर विकेट निकालना हो वहां पर रन रोकने से काम नहीं बनता है। यहां पर अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो यहां पर सबसे बेहतरीन 2 पार्टनरशिप हुई हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से। पहली पार्टनरशिप हुई डिजोरी और एल्गर के बीच में, जो कि 150 बॉलों में 90 रनों की पार्टनरशिप हुई। और दूसरी पार्टनरशिप हुई बेडिंगम और एल्गर के बीच में 182 बॉल्स में 131 रनों की। ये एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप थी और यही वो पार्टनरशिप थी जिसने कि डिसाइसिव खेल दिखाया एक स्कोर को बड़े अंतर तक पहुंचाने की। और इसी के साथ में साउथ अफ्रीका जो है भारत के ऊपर 11 रन से लीड कर रही है। देखिए, मुझको जो सबसे ज्यादा दुख हुआ है, मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ है इस मैच में कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बोलूं तो रोहित शर्मा के लिए। देखिए, रोहित शर्मा एक ऐसे समय, ऐसे पीक पर है अपने करियर के कि उनकी आलोचना करने वाले ना बस उधार बैठे हुए हैं कि ये लड़का हमें मौका दे दो, फिर देखो हम क्या बखिया उधेड़ते हैं। खैर क्या करें, रोहित शर्मा जिस तरीके से खेलते हैं वो वैसा ही खेलते हुए आ रहे हैं। अब यहां पर मुद्दा ये है कि 2 दिनों का खेल तो हो चुका है खत्म, पानी की लगातार यहां पर बातें चल रही है कि भैया पानी गिरने वाला है, पानी गिरने वाला है। इस बीच में कुछ और अपडेट्स निकलकर सामने हैं जो कि बताता है कि आखिर मैनेजमेंट की कितनी बड़ी गलती रही है इस पूरे मैच को लेकर। कुछ और गलतियां आपको बता दूं। सबसे पहले तो ओवरकास्ट कंडीशंस को जज ना कर पाना मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गलती रही। दरअसल मैच से पहले सेंचुरियन में अच्छी खासी बारिश हो चुकी थी। ऐसी कंडीशन में भारतीय टीम मैनेजमेंट को ओवरकास्ट कंडीशंस का एक अनुमान होना चाहिए था, जो कि इनको बिल्कुल नहीं था।
और उसी के हिसाब से उनको प्लान भी बनाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम की बैटिंग दिखी उसको देखकर एक बात क्लियर हुई कि भाई टीम मैनेजमेंट ने ओवरकास्ट कंडीशंस को लेकर पहले से कोई भी स्ट्रेटेजी या कोई भी तैयारी करी ही नहीं। इसके बाद बारी आ जाती है ओपनिंग जोड़ी के साथ छेड़खानी करने की। दरअसल भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका में अब तक कोई टेस्ट सीरीज जीती नहीं है। टेस्ट मैच जरूर जीते हैं बट सीरीज नहीं जीती। ऐसे में इस बार कप्तान रोहित शर्मा के पास एक इतिहास रचने का मौका है, मगर ऐसी अहम सीरीज में उन्हें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए था, खासकर ये ओपनिंग जोड़ी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, जो कि यहां पर उन्होंने कर दिया। ओपनर शुभमन गिल को नंबर 3 पर बैटिंग के लिए भेजा, जबकि खुद जायसवाल के साथ में ओपनिंग में मोर्चा संभाल रहे हैं, और यही एक्सपेरिमेंट उन पर पहली पारी में उल्टा पड़ गया। रोहित शर्मा खुद 5 पर आउट हुए, यशस्वी 17 पर आउट हुए और शुभमन 2 रन पर ही आउट हो गए। क्या बोल सकते हैं इस बारे में। इसके अलावा पुल शॉट जो था रोहित शर्मा का वो भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। यहां पर पब्लिक का कहना है कि भाई रोहित शर्मा जो है काफी लापरवाही से ये शॉट को खेले। सभी को पता है कि सुपर स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम की ये पिच तेज बॉलरों की मददगार होती है, यहाँ गति और उछाल दोनों मिलते हैं। ऐसे में रोहित को संभलकर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। रोहित ने पारी के 5वें ओवर में ही पुल शॉट खेलने की गलती कर दी। रबाडा की बॉल पर उन्होंने ये शॉट खेला और सीधे सीधे डीप में कैच आउट हो गए। इसके अलावा शुभमन गिल जो है वो टेस्ट में खुद को साबित नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल कर आ रहा है। दरअसल वनडे में धांसू प्रदर्शन करने वाले गिल टेस्ट में खुद को साबित नहीं कर पा रहे हैं। गिल ने अब तक 44 वनडे मैचेस में 61 के एवरेज से और 103 के स्ट्राइक रेट से 2200 रन ठोके, जिसमें कि 6 सेंचुरी भी शामिल है। मगर दूसरी ओर टेस्ट में गिल के बल्ले से आखिरी शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मार्च 2023 में अहमदाबाद मैच में आया था, मतलब कि अब एक लंबा अरसा बीत चुका है। इसके बाद उन्होंने 13, 18, 6, 10, 29 और 2 रन की पारियां खेली हैं, और गिल ने अब तक 19 टेस्ट मैचेस की 34 पारियों में 31 के औसत से सिर्फ 968 रन ही बनाए हैं, जो कि काफी ज्यादा कम है। इसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल है, और कब तक गिल को आखिर मौका मिलेगा ये भी अब एक सवाल उठने लगा है। वहीं केएल राहुल को 6ठे नंबर पर भेजना भी कहीं ना कहीं लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दरअसल मैनेजमेंट ने ये जो गलती करी वो ये थी कि शानदार फॉर्म में चल रहे केएल राहुल को 6ठे नंबर पर भेजा, जबकि उन्हें श्रेयस अय्यर से ऊपर भेजा जा सकता था। और अगर ऐसा होता तो शायद राहुल और विराट कोहली के बीच में एक बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिल सकती थी। हालांकि कोहली और श्रेयस ने भी 68 रनों की साझेदारी करी, बट केएल राहुल और कोहली की जो जोड़ी है वो वाकई में कुछ ज्यादा ही शानदार है। तो मैच को लेकर अभी ये सब सूरत हाल बन रहे हैं, काफी सारी चीजें हैं जो कि अभी भी निकल कर सामने आ रही हैं, बट अब देखना यही होगा कि आखिर किस तरीके से ये सारी चीजें काम करने वाली है। क्योंकि हाँ, ये बात जरूर है कि चीजें यहाँ पर काफी ज्यादा तरीके से चल रही हैं, जिनको कि देखना इस समय मैनेजमेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है। और अगर चीजों की तरफ अभी सही तरीके से ध्यान नहीं दिया गया तो ये बात सही है कि इंडिया हो सकता है ये मैच भी हार जाए। हालांकि अभी तक ये मैच हमारी पकड़ से निकला नहीं है। बॉलर्स कल दोबारा से कोशिश करेंगे और कल अफ्रीका को सस्ते में निपटाना ही पड़ेगा, ये बात तय है। क्योंकि लीड ज्यादा हुई तो जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा कम भी हो जाएंगे। क्या कुछ कहना है आप लोगों को इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।